अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ एनालिसिस स्टेज इन DBMS। एनालिसिस एंड स्टेप्स ऑफ एनालिसिस स्टेज, प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। Basic purpose is to know which activities are performed in the current system. Determine what should take place in the new system. होता क्या है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक तो स्टडी किया जाता है और ये देखा जाता है कि जो अभी हमने करंट सिस्टम बनाना है उसके अंदर हमने क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है। डिटरमाइन व्हाट शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम, और नई जो चीज़ हमने बनानी है उसके अंदर होना क्या है। यानी अगर हम एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि पहले से जो उस तरह की चीज़ बनी हुई है वो किस तरह काम कर रही है, हमने नई किस तरह बनानी है और क्या नई चीज़ें जो हैं वो हमने या नए फीचर्स उसके अंदर ऐड करने हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन एनालिसिस स्टेज: फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेटा एनालिसिस। डायग्राम के थ्रू भी इसको देखा जा सकता है कि ये चार बेसिकली इसके स्टेप्स हैं: रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डेटा एनालिसिस एंड फिजिबिलिटी स्टडी। अगर हम इसको वन बाय वन देखें, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है कि कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायर्ड सिस्टम, डिटरमाइन वेदर द प्रपोज सिस्टम इज़ अफोर्डेबल, पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। यानी इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास बजट कितना है, अफोर्डेबिलिटी कितनी है, क्या जो अभी हमारा ये सॉफ्टवेयर है ये इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग पॉसिबल है पॉलिटिकली, या जो है वो अगर हम एनवायरनमेंट को देखें तो उस हिसाब से वो चीज़ पॉसिबल है, एक्सेप्टेबल है। अगर हम नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्या वो उस एरिया में जो है वो चीज़ पॉसिबल है, चल सकती है, एक्सेप्ट करेंगे लोग उस चीज़ को। तो उस तरह की जो इनिशियल एनालिसिस होता है दैट इज़ नोन एज फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें हम ये भी देखते हैं कि बजट हमारा जो है जितना हमें असाइन किया गया उस प्रोजेक्ट को बनाने में, क्या उसमें हम जितने पर्सन हायर करेंगे, हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, हम जो हार्डवेयर यूज़ करेंगे, तो क्या वो चीज़ें उस बजट के अंदर जो है वो पॉसिबल हैं। दैट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। देन आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। Collect the requirements for the project. Proposed system include possible inputs for database, required functionality of project, कि हमने कौन कौन सी जो है वो inputs उस database के लिए हमें required हैं। रिक्वायरमेंट में हम डेटा कैसे गैदर करेंगे, हमें क्या चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए चाहिए, और फंक्शनैलिटी जो है वो उस प्रोजेक्ट की हम कैसी चाहते हैं। द यूज़र डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रपोज्ड सिस्टम। अब जो यूज़र है जो पे करेगा वही बताएगा ना कि उसको प्रपोज सिस्टम में क्या चीज़ें चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देन आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड टाइम स्केड्यूल मस्ट बी डेवलप टू कंप्लीट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। कॉस्ट फैक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सैलरीज ऑफ टीम आर टेक इनटू कंसिडरेशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की जाती है जिसमें देखा जाता है कि क्या हमने ये प्रोजेक्ट 1 महीने में ख़त्म करना है, 3 मंथ्स में ख़त्म करना है, कितना टाइम हमारे पास, टाइम लिमिट कितनी है। तो टाइम स्केड्यूल मस्ट बी डेवलप टू कंप्लीट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। जितने बजट में और जितने टाइम में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है उससे रिलेटेड प्लानिंग की जाती है। कौन से हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं, कौन से हमें हार्डवेयर रिक्वायर्ड हैं, जो हमने टीम एक हायर करनी है, क्या ये प्रोजेक्ट एक सिंगल पर्सन ने, एक सिंगल डेवलपर ने तैयार करना है, या टीम ऑफ जो है उसको टेक्निकल पर्सन की रिक्वायर्ड है जो कि मिलकर काम करेंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को जो है वो कंसिडर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है। लास्ट इसका पॉइंट है डेटा एनालिसिस। एक्टिविटीज़ ऑफ डेटा एनालिसिस, इसमें आ जाती हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स होते हैं, डिसीजन टेबल्स होते हैं, डिसीजन ट्रीज़ होती हैं। डेटा फ्लो डायग्राम्स, डिसीजन टेबल्स, डिसीजन ट्रीज़ ये बेसिकली किस तरह काम करते हैं, ये एरोज़ इसकी डायरेक्शंस होती हैं। इसमें स्टार्ट होता है डायग्राम का, देन उसका प्रोसेसिंग होती है, इसमें इनपुट ली जाती है, इनपुट पे प्रोसेसिंग अप्लाई की जाती है, देन आउटपुट्स जनरेट की जाती हैं, देन उस जो काम होता है उसको एंड कर दिया जाता है। तो इस तरह जो है ये डायग्राम्स के थ्रू जो है टेबल्स तैयार की जाती है और फिर उनको जो है वो फर्दर जो है उन पर प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं। So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS Department.